तुम देख रहे हो योर पेपर इज लीक्ड इन योर बुक्स एंड यू आर नॉट इवन अवेयर अबाउट इट, लाइक व्हाट? Hello guys, welcome back to my channel. You're watching What's Up Aradhya and welcome to yet another brand new video. If you're watching me for the very first time, I'm Aradhya and I make study related content and और भी मैं content experiment करना चाहती हूँ, so please do let me know in the comments down below कि मुझे कुछ और try करना चाहिए या नहीं. But for now we are going to talk about business studies, जो कि मेरे comments पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछ लिया था कि business studies बताओ वो कैसे करना है. सो आज की वीडियो में हम वो सारे राज खोलने वाले हैं जो बिजनेस स्टडीज़ के लिए चाहिए होते हैं. I've actually noted down important points like always. And then, okay, first of all, this video is going to be divided into two parts, okay? दो parts में होने वाली है. The first part is going to contain how you should actually learn business studies, कैसे पढ़ना है, उस सब के बारे में बताऊंगी. And the second part is how to actually solve case studies, because case studies ही main problematic चीज़ होती है business में. तो उसके लिए मेरे पास 3 simple steps and I assure you if you use them, you're good to go. So let's start with today's video. Okay, so let's start with the first part of this video, that is how to actually study and learn business. Because कई लोगों को इसी में दिक्कत आती है कि learn कैसे करें. हम पढ़ तो लेते हैं but learning is the actual task and solving case studies next. Okay, so tip number 1 is to deeply read your chapters. It's very important. चाहे तुम कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो, चाहे वो NCERT हो, सुभाष दे हो, संदीप गर्ग हो, whatever publisher और author you're using, it's वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो. एंड अभी आगे चल के मैं तुम्हें एक वीडियो भी अटैच करूंगी इन विच अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बोर्ड के एग्जाम में सीधा क्वेश्चन उस अंडरलाइंड वर्ड से आते हैं. वेट, आई हैव एक्चुअली में मेरा बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर एंड ऑफकोर्स द वीडियो विल बी गोइंग ऑन द स्क्रीन एज वेल, जिसमें प्रॉपर क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा. एंड साथ में मैं बुक की भी वीडियो लगाऊंगी जिसमें तुम्हें प्रॉपर लाइन दिखेगी कि एकदम वर्ड टू वर्ड, लिटरली नॉट इवन अ चेंज इन द प्रपोजिशन, आर्टिकल, वॉट जो छोटे छोटे चेंजेस भी होते हैं ना, वो भी नहीं है. लिटरली लाइन टू लाइन उठ के आ गया है बोर्ड के पेपर में. सो दिस इज अ 6 मार्कर क्वेश्चन of nature and significance of management. So in this question they have asked कि आपको 4 features highlight करने of the important concept of management. and हमने concept वगैरह सब पहचान लिया, but now the actual task is line to line हमें पहचानना है कि इसमें feature कौन सा लगा है. and the pink line I have underlined, of course screen पे दिख रहा होगा, डिट्टो लाइन उठ के आई है, डिट्टो लाइन. ठीक है, तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन, लाइक तुम देख रहे हो मुफ्त के नंबर मिल रहे हैं. तो प्लीज ग्रैब योर बुक्स, उसी के अंदर तुम्हारा पेपर है. लिटरली योर होल पेपर इज समराइज्ड इन दिस बुक. लेट मी टेल यू, आई थिंक इसी का डिट्टो लाइन टू लाइन आया है. आई एम नॉट अवेयर अबाउट NCERT. अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके बारे में रिसर्च करके बताऊँ, सो आई श्योरली टेल यू. बट दिस इज द बुक, दिस इज सुभाष दे फ्रॉम श्री राधे पब्लिकेशंस. आई थिंक सब स्कूल्स में यही चलती है. मैक्सिमम मैं जिनको जानती हूँ उन सबके स्कूल में यही बुक होती है. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 34 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ माई क्वेश्चन पेपर. दैट इज हमें ये पढ़ना है. Quoting lines from the above paragraph, identify and explain 4 features of an important concept of management highlighted above. Okay, so सबसे पहले I have read the question. मुझे यहाँ से कुछ क्लू नहीं मिला कि किस चैप्टर का है. Then I am moving forward to the case study, which is the actual part. And now what I have done is I have underlined. ये मैंने पिंक से अभी अंडरलाइन किया है. एग्जाम में मैंने ये ब्रैकेट्स लगाए थे. ओके, सो नाउ जस्ट लुक एट इट. मैंने सारे जो भी उन्होंने 4 फीचर्स मांगे हैं, राइट, 4 मांगे हैं, and I have actually underlined all the 4 which I could find. Okay, so after underlining all the 4 points, see, the first one is she coordinates the efforts of her staff in a conscious and deliberate manner. Now, let's come to our very favorite book, that is, a manager has to coordinate the efforts of different people in a conscious and deliberate manner. Did you just see what happened? Direct line उठ के आई है. अभी पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ, डायरेक्ट आया है. नेक्स्ट इज जो अंडरलाइन कर रखा है वही पढ़ना है सिर्फ. वर्क इज प्रिसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान्स. लेट्स कम टू आवर फेवरेट बुक. वर्क प्रिसीड्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स. हमें पता चल गया डायरेक्टिंग का ये वाला हमें फीचर बताना है. थर्ड इज ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग. लेट्स कम बैक टू आवर फेवरेट बुक. पॉइंट नंबर 3, इट बिगिंस एट द प्लानिंग स्टेज एंड कंटिन्यूज टिल कंट्रोलिंग. ऐसे ही तुम अपना लास्ट पॉइंट देखोगे, दिस एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स वाला. सी, पॉइंट नंबर 2, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट दिस एक्ट्स एज अ बाइंडिंग फोर्स. सो आई थिंक यू जस्ट सॉ द पावर ऑफ योर बुक.
So make sure that you read your book. So let's move on to the video. Let's talk about tip number 2, which is don't underestimate the case studies given at the back of your book. मैंने पर्सनली ये गलती करी थी कि मैं जो केस स्टडीज बुक के पीछे होती थी ना, सोचती थी ये तो हलवाई ने क्या सॉल्व करना, बट उन्हें सॉल्व करना है. दैट विल मेक यू परफेक्ट. वो ऐसे डायमंड को वो नहीं करते, तराशते नहीं है ताकि वो एकदम सुनहरा हो जाए. वही वो केस स्टडीज़ है कि यू हैव टू सॉल्व योर केस स्टडीज़ ताकि तुम बड़े बड़े जो बोर्ड्स में केस स्टडीज़ आती है उनके लिए प्रिपेयर हो जाओ. ठीक है. सो मेक श्योर दैट यू सॉल्व दोज केस स्टडीज़. ओके. द थर्ड पॉइंट इज डू लर्न हेडिंग्स. ये आई थिंक सब लोग कहते हैं हेडिंग्स बिजनेस में याद करना बहुत ज़रूरी है, एंड डिट्टो हेडिंग्स याद करनी है तुम्हें. बिकॉज अंदर चाहे तुम कुछ भी अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग चेंजेस करके कंटेंट लिख दो, ऑफकोर्स रिलेटेड टू द टॉपिक, बट हेडिंग्स शुड बी सेम. बिकॉज उसी के सबसे पहला इंप्रेशन एग्जामिनर का जाता है कि ओ अच्छा इसने सेम हेडिंग लिखी है. अंदर वो इतना ध्यान शायद ना दे, बट ध्यान ऑफकोर्स दे भी देते हैं. ठीक है. तो अंदर वो शायद इतना ध्यान ना दे, बट हेडिंग्स डिट्टो तुम्हारी सेम होनी चाहिए, तभी तुम्हारे ज़्यादा चांसेस है टू गेट मोर मार्क्स देन एनी अदर पर्सन. तो थर्ड टिप इज टू लर्न हेडिंग्स एज इट इज, जो बुक में गिवन है, एंड वही एग्जाम में लिखना है. हेडिंग्स में अपनी खुद की वर्डिंग नहीं चलेगी. ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टिप, दैट इज द फिफ्थ टिप, विच इज डोंट मेक अननेसेसरी नोट्स. सिर्फ एक चैप्टर के नोट्स हमें इसमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. वो भी मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी हूँ, एंड दे आर लिटरली द बेस्ट नोट्स. ठीक है. तो उन्हें तुम देखोगे ना, तुम देखोगे कि भाई इतना ईजी और सिंप्लीफाइड हो गया है ना वो चैप्टर. मैंने आज तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अपनी खुद की बुक से नहीं पढ़ा है. आई हैव ओनली यूज्ड दोज नोट्स एंड आई ऑलवेज गॉट गुड मार्क्स. ओके. तो तुम्हें उस एक चैप्टर में नोट्स की ज़रूरत है, बाकी वे वज आए कि डोंट मेक अननेसेसरी नोट. बिजनेस स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें नोट्स की ज़रूरत नहीं है. बिकॉज हम नोट्स क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो टॉपिक है उसे हम थोड़ा सिंपलर फॉर्म में समझ पाए. बट ऑलरेडी हमें डिट्टो तो हेडिंग्स याद करनी है. अंदर का जो लैंग्वेज होती है वो कुछ इतनी टफ नहीं होती है कि तुम्हें नोट्स बनाने पड़े. ऑफकोर्स एक्सेप्शन इज देयर, वन चैप्टर जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ. ठीक है. तो बिल्कुल भी बिजनेस में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ बुक को पढ़ो, टाइम लर्निंग में यूटिलाइज करो रादर देन मेकिंग नोट्स एंड यू नो फैंसी तरीके से नोट्स बनाने. कुछ नहीं होने वाला. लर्निंग पे ध्यान दो. Now let's move on to the second part of this video, that is how to actually solve case studies. Okay, so I have 3 simple steps in front of me जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि केस स्टडीज कैसे सॉल्व करना है. एंड कोई भी केस स्टडी हो, तुम सारी केस स्टडीज इस मेथड से सॉल्व कर लोगे, आई गारंटी यू. ठीक है. सो टिप नंबर 1 इज टू ऑलवेज रीड द क्वेश्चन गिवन डाउन बिलो. चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आई विल शो 2-3 एग्जाम्पल्स अबव एज वेल. कोई भी क्वेश्चन हो, तुम्हें सबसे पहले ये रीड करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है. ठीक है. बिकॉज यू शुड बी वेल अवेयर कि क्या, हाँ कभी कभी ना क्वेश्चन में ही तुम्हें बता देते कि हाँ इस चैप्टर से, अब तुम्हें इस चैप्टर का टॉपिक वगैरह सब बता देते, तुम्हें बस आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में क्या है. ठीक है. तो सबसे पहले नीचे का क्वेश्चन पढ़ो, वहाँ से तुम्हारा 20% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ओके. द सेकेंड स्टेप इज टू पिक अप फॉर डायरेक्ट लाइन दैट यू हैव सीन इन योर बुक. एंड जो तुम्हें पेपर में दिखती है उन डायरेक्ट लाइन्स को अंडरलाइन कर दो या फिर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दो कि हाँ ये डायरेक्ट लाइन है जो बुक से उठ के आई है, एंड आई नो कि ये इस चैप्टर से. तो तुम उसे एकदम अंडरलाइन करके शॉर्ट कर लो कि हाँ इसी लाइन में से मुझे पहचानना है अपना फीचर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, वॉट एवर दे आर आस्किंग. ठीक है. एंड द लास्ट स्टेप इज टू अगेन रीड द क्वेश्चन. पहले दोबारा क्वेश्चन पढ़ो कि क्या पूछा है, एंड देन टॉपिक वाइज नेम दोज लाइन्स. ठीक है. तुमने क्वेश्चन पढ़ा कि अच्छा एक और बार रीचेक किया कि हाँ अच्छा क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कंज्यूमर राइट्स क्या है, हमने अंडरलाइन कर रखी है डायरेक्ट लाइन्स. वॉला, योर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. तुम्हें टॉपिक पता चल गया, तुम्हें चैप्टर पता चल गया, तुम्हें लाइन्स पता चल गई. और पूछते क्या है केस स्टडी वाले? इंपॉर्टेंस पूछते, फीचर पूछते, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेंगे कि जो टॉपिक आइडेंटिफाई किया है उसके एक्स्ट्रा 2 फीचर्स बता दो, एंड दैट्स इट. केस स्टडीज़ को इतनी बड़ी बात नहीं है. जस्ट टेक अ चिल पिल एंड यू आर गुड टू गो. तुम बहुत आसानी से केस स्टडीज सॉल्व कर लोगे. लिटरली दीज आर द 3 स्टेप्स. आइडेंटिफाई योर चैप्टर, आइडेंटिफाई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के कि किस चैप्टर से, एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू पिक अप फॉर डायरेक्ट लाइन्स. ठीक है. डायरेक्ट लाइन्स को ढूंढने के बाद तुम टॉपिक ढूंढो कि उस चैप्टर का किस टॉपिक में से, एंड बस वो लिख दो. दैट्स इट. एंड ऑल्सो आई हैव एक्चुअली कैलकुलेटेड अपने पेपर का कि more than half of the paper is direct questions. Like सिर्फ कितने मार्क्स की केस स्टडीज आ रही है? सिर्फ
36 मार्क्स की केस स्टडीज़ आती है एंड तुम उसके लिए इतना डर रहे हो. सिर्फ 36 मार्क की, लाइक 50% से ज़्यादा पेपर तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन से भरा पड़ा है. लेट मी शो इट टू यू. दैट इज़ दिस. देखो ये क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन एनी 6 बेसिस. 6 मार्क का क्वेश्चन है. एंड इसी के एक और चॉइस में दे रखा है, एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग वाला तो बहुत ही सिंपल है भाई. ठीक है, तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है. केस स्टडीज एंड मैंने तुम्हें बता ही दिया है द ईजीएस्ट वे टू सॉल्व एनी केस स्टडी. एंड yes, I think that's it for today's video. I'm going to attach whatever resources I have in the description box down below. I hope you liked today's video, and if you did, please don't forget to subscribe to my channel and like this video. And if you want more such videos, then do leave a comment down below to motivate me. Bye.